देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान क्वार्टर्स का बात क्लियर करते चलूँ कि उसकी जो मिल्कियत है वो वफाक की है और उसकी लीज़ एक्सपायर हुई थी, जिसके लिए सिंध हुकूमत को अप्लाई किया गया था और उन्होंने तकरीबन 54 करोड़ रुपए की जो चलान्स बना के दिए थे वफाक को, जो वफाक ने पे कर दिए हैं। और ये खुशाइंद अमल है। मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह सिंध हुकूमत बंडल आइलैंड में भी वफाक के साथ ताउन कर ले तो ये भी एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हो सकता है। जो पाकिस्तान क्वार्टर्स है, ये उस क्वार्टर्स में रहने वालों की अरसा दराज की ख्वाहिश थी कि उन्हें लीज़ पर मिल जाए, उनके घर मकानात उनके कंफर्म हो जाएं। हुकूमत ने एक जामे हिकमत अमली के तहत एक प्लान बनाकर हुकूमत ने हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर अमल करते हुए एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान बनाया है स्लम्स को कन्वर्ट करने का, जो सारी दुनिया में होता है। उसी प्लान के तहत यहाँ पर टावर्स बनाए जाएंगे, लोगों को मिल्कियत के राइट्स मिलेंगे, उन्हें इंतहाई सस्ते मकानात यहाँ पर मिलेंगे। वो लोग जो एक अरसा दराज से यहाँ पर रह रहे हैं, जो बग़ैर लीज़ के, बग़ैर किसी कंफर्मेशन के रह रहे हैं, उन्हें सबसे पहले उनके ऊपर उन्हें फ़ौक़ियत दी जाएगी कि वो सबसे पहले लीज़ होल्ड राइट्स के तहत वो अपने अपार्टमेंट्स, उस तरह के मकान, उस तरह की लिविंग जिसका एक आम आदमी से तसव्वुर करता है, वो उन्हें डिलीवर किया जाएगा। और ये पाकिस्तान, कराची का नहीं, ये पाकिस्तान का पहला स्लम कन्वर्जन का मंसूबा होगा कि जहाँ पर क्वार्टर्स को ख़त्म करके एक इंतहाई शानदार और एक ज़बरदस्त लिविंग जो एक आदमी डिज़र्व करता है, एक इंसान जिसका ख्वाब दिखता है, वो उसे मुहैया की जाएगी। दूसरी चीज़, जो आपने अरबाब साहब के ऊपर हमले की बात की, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध में मुतवातिर तरीके से ये शिकायतें आ रही हैं कि जो लोग सिंध में मूव करना चाहते हैं अपने, चाहे वो सियासी तरीके से जा रहे हों, सियासी अमल के लिए जा रहे हों, या वो अपने ज़ाती किसी काम से जा रहे हों, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ जमातों से होता है, उनके ऊपर अब ये आम मामूल की बात बन गई है कि उनके ऊपर हमले होते हैं। और जब हमला होता है तो उसके बाद वो थानों में भी ज़लील व ख्वार होते हैं, क्योंकि पुलिस उनसे ताउन नहीं करती, उनकी FIR दर्ज नहीं होती। SHO इनकार करके अपना दफ्तर बंद करके वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई होती है वो रुल रहे होते हैं। ये अमल, ये तरीक़ाकार, ये मुनासिब नहीं है। ये किसी भी जमहूरी हुकूमत को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हो। हर हुकूमत का ये काम है, फ़र्ज़ है कि वो इंसाफ मुहैया करे। हर हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो प्रोटेक्शन मुहैया करे, अपने तमाम शहरियों को हिफाजत मुहैया करे, उनकी नक़्ल व अमल पे, उनके आने जाने पर किसी किस्म की पाबंदी, कदगन, खौफ ना हो। वरना ये खौफ तो हमने तो एक अरसा देखा है ना, 20 साल यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन ने खौफ के ऊपर ही हुकूमत कराई है। इस कराची ने देखा है यहाँ पे खौफ, उससे ज़्यादा खौफ और कहाँ है। तो ये दोबारा उस खौफ की फ़ज़ा को सिंध में ना मुसल्लत होने दिया जाए। ये मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला सिंध से कि वो पर्सनली इसको देखें और इसको चेक करें कि आखिर क्या वजूहात हैं कि जिनके बिना पर कोई सिंध में ट्रैवल करने को सेफ़ नहीं समझता। एक तरफ डाकुओं का प्रॉब्लम है, वहाँ से बच जाओ तो फिर ये सियासी प्रॉब्लम है, और यहाँ से भी बच जाओ तो वो पुलिस का मसला है कि पुलिस नहीं बात सुनती। तो लिहाजा इसे बहुत सीरियसली देखने की ज़रूरत है। कल रात भी यही वाक़या हुआ अरबाब गुलाम रहीम के साथ कि उनके ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद पुलिस ने पर्चा काटने से इनकार कर दिया। अच्छा गवर्नर साहब, ये बताइएगा कि लियाकत अली खान साहब के साहबजादे जो है उन्होंने आपके इलाज की ऑफ़र अवेल नहीं की, उस पर आप क्या कहना? नहीं, देखिए, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैंने कल भी बात की थी कि ये बड़े अच्छे और बहुत बड़े लोग हैं। बड़े मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने एक ख़त लिखा था वज़ीर आला को और वज़ीर आला ने उस पर अप्रूवल दी, मेडिकल फैसिलिटीज़, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसको बेयर करने की, उसको बर्दाश्त करने की। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ना हो कि डबल हो जाए, उधर से वज़ीर आला की तरफ से भी आ जाए और वज़ीर आज़म की तरफ से भी आ जाए। तो हम हुकूमत पे बोझ नहीं बनना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ नाजायज़ तौर से हमारे पास आ जाए। लिहाजा पहले वज़ीर आला की चीज़ को क्लियर होने दें, क्योंकि जो उन्होंने बात की है वो अगर वहाँ से हो जाता है तो फिर हमें मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वज़ीर आज़म कोई स्टाइफन उनका शुरू करना चाहते हैं तो वो उसके लिए वेलकम करते हैं। तो वो
जो स्टाइफन की बात थी वो मैंने कल उन्हें कंफर्म की, और मैंने उन्हें ये कहा कि मैं ख़ुद भी वज़ीर आला से बात करूँगा, क्योंकि अगर उन्होंने अप्रूवल दी है तो मुझे यकीन है कि वो ज़रूर आपका ख़र्चा उठाएंगे, और अगर इसमें कोई कबात आती है या कोई दिक्कत आती है, कोई देरी आती है, तो मैंने उन्हें कमिट किया कि वो हम कर देंगे उसको। तो लिहाजा इस बात को ऐसे ही रखें जैसे उन्होंने पेश किया है, कि वो ये चाहते थे कि ये ना हो कि ये डबल हो जाए, कि सुबह सिंध भी उसको देख ले और वफाक भी उसको कर दे, और वो चीज़ उनके पास आ जाए जो किसी और की ज़रूरत शायद पूरी कर सकती है। देखिए, जहाँ तक मेरी इतलात है, अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, कैसे हैं? आ जाएं इधर, आ जाएं। जहाँ तक मेरी इतलात के मुताबिक मुझे जो इल्म है कि ये इंटरनेट पे ही हो जाती है रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर कोई ऐसी दिक्कत की बात है तो नादरा की वैन भी यहीं पे लगा के उनको हाथ के हाथ सर्टिफिकेट इशू करने का भी हम बंदोबस्त कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ, एक चीज़ मैं सॉरी कहना भूल गया, ये मेरे साथ शरफुद्दीन मेमन साहब खड़े हैं, और ये वैक्सीनेशन सेंटर का ज़िम्मेदार हमने शरफुद्दीन मेमन साहब को किया है कि वो इसकी देखभाल और इसकी तमाम चीज़ों को वो देखेंगे, और साथ साथ इनको अभी हम जिम्मेदारी देने लगे हैं हमारे जो ग्रीवेंस सेल है गवर्नर हाउस का, उसको भी ये देखेंगे, और जो 136 एक नंबर हुआ करता था जिसके ऊपर लोग अपनी शिकायत लिखवाते थे और उसको फॉलो किया जाता था, जो कि अब उस तरह से नहीं काम कर रहा, तो उसको फ़ाल बनाने के लिए भी हमने शरफुद्दीन मेमन साहब को ज़िम्मेदारी दी है। तो इंशाल्लाह ये यहाँ गवर्नर हाउस से ही अपनी ज़िम्मेदारियों को ऑपरेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।